जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईयरली प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा असेंडेंट 2025। तुला लगन के जातकों के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका तुला लगन है, जो कि एक चर लगन है और वायु तत्व लगन है। विशेषतः मूवेबल साइन होने के कारण आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है कि आप कहीं ना कहीं मूवेबल नेचर है आपका। आप स्वयं को बदल लेते हैं, बदलने का प्रयास करते हैं, समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार। कहीं ना कहीं आप अड़ियल नहीं है, अड़े नहीं रहते किसी बात को लेकर, किसी विषय को लेकर। स्वयं में परिवर्तन करना, बदलाव करना जानते हैं, सीखना जानते हैं, या एक संबंध, विशेषतः रिलेशनशिप के प्रति एक विशेष झुकाव आपका रहता है। तो आप कहीं ना कहीं संबंध को बनाए रखने के लिए अपने आप को, अपने व्यवहार को बदलने का प्रयास करते हैं कि ताकि रिलेशन अच्छे बने रहे। विशेषतः रिलेशनशिप की तरफ विशेष ध्यान आपका रहता है, चाहे वो घर परिवार में हो, चाहे वो मित्र सका साथी, किसी भी तरीके से जो संबंध है उसकी तरफ आपका विशेष झुकाव रहता है। शुक्र से आप प्रभावित हैं तो कहीं ना कहीं भौतिक सुखों के प्रति एक आकर्षण, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को यूज करना इत्यादि चीजों का के प्रति जो झुकाव है, या अपने आप को बड़ा वेल मेंटेन करके अपने आपको रहना, ये सब चीजों का प्रभाव आप पर विशेषतः रहता है। साथ ही वायु तत्व का प्रभाव आप में डिजायर अधिक बढ़ जाती है, और साथ ही आपका घूमने फिरने का जो शौक रहता है, थोड़ा मौज मस्ती का जो स्वभाव है, वो सब आप में बढ़ जाता है। विशेष शुक्र का प्रभाव आपको लग्जरियस लाइफस्टाइल की ओर आकर्षित करता है। अब देखिए यहाँ पर 2025 के अंतर्गत ग्रह गोचर का प्रभाव क्या आपके ऊपर पड़ने वाला है। विशेष बदलाव तो 29 मार्च से शनि का गोचर बदलेगा, 14 मई से गुरु का गोचर है, और 18 मई से राहु केतु के गोचर बदलने वाले हैं। तो ये बात तो सत्य है कि एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में होने वाला है, क्योंकि जब तक काफी समय से राशि परिवर्तन, जब एक साथ बड़े ग्रहों का गोचर जो देरी से राशि परिवर्तन करते हैं उसका होता है, तो हर एक व्यक्ति की लाइफ में मेजर जो ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर बदलाव देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, तुला लगन है आपका, तो आपकी लाइफ में भी बदलाव काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। क्या परिवर्तन आएगा, आइए समझते हैं उसको। देखो, सबसे पहले अगर हम देखें तो 29 मार्च से शनिदेव का गोचर मीन राशि के अंतर्गत षष्ठम भाव में हो जाएगा। शनिदेव षष्ठम भाव में अपने अच्छे रिजल्ट देते हैं, और तुला लगन के अंतर्गत योग कारक ग्रह हैं, आपके चतुर्थेश, पंचमेश, 6th हाउस में गोचर करने वाले हैं। और अगर आपकी दशा भी शनि की चल रही होगी तो ये कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। विशेषतः शनिदेव 6th हाउस के अंतर्गत आपको सेवा का भाव से, या कह सकते हैं जॉब के अंतर्गत, हाँ जॉब अगर है या जॉब करना चाह रहे हैं, जॉब प्राप्त करना चाह रहे हैं, नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करने वाले हैं। हाँ, कोई कंपटीशन एग्जाम क्लियर करने वाले हैं तो उसके लिए हाँ, विशेष शनि का प्रभाव नैसर्गिक रूप से, इनका नेचुरल जो बिहेवियर है वो ये रहता है कि आपसे बहुत हार्डवर्क कराकर उस चीज़ को रिजल्ट आपको दे देंगे। हो सकता है बहुत लंबे समय से आप किसी कंपटीशन, विशेष से किसके लिए, मीन राशि के अंतर्गत तुला लगन में आता है, मेडिकल से रिलेटेड अगर हो सकता है, कोर्ट से रिलेटेड हो सकता है, चाहे वो किसी तरीके का जज से रिलेटेड कोई एग्जाम वगैरह हो, उनसे रिलेटेड हो सकता है, कोई हीलिंग से रिलेटेड प्रोफेशन के अंतर्गत अगर आप हैं तो इत्यादि प्रोफेशन में अगर आप हैं, मेडिकल से रिलेटेड या कुछ केमिस्ट वगैरह भी, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। जॉब इंटरव्यू, जॉब कंपटीशन, वहां पर आपको बहुत फायदा, बहुत राहत मिलेगी कि आप कहीं ना कहीं क्लियर करते हुए दिखाई देंगे और आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। तो उन सब दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। जो व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य व्रत पर चलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा, क्योंकि विशेष से शनि यहाँ पर आपको उस मार्ग में अग्रसर कर सकते हैं। और वहीं शनिदेव की दृष्टि और गुरु का प्रभाव जो अष्टम भाव में, वो कहीं ना कहीं समाधि, तंत्र मंत्र, इस तरफ भी आपको अग्रसर कर सकता है। तो उस दृष्टि से भी अच्छा है ये समय। कहीं ना कहीं आपके लिए शनि का प्रभाव, कर्म कारक शनि जब 6ठे भाव में, आपको हो सकता है थोड़ा डेली रूटीन आपको सुधारना पड़े, वहां पर हार्डवर्क आपका बढ़ेगा, साथ ही एक्सरसाइज वगैरह करना, जिम वगैरह जाना, वो सब प्रभाव आप वो सब करना करके आप अपने शनि को यहाँ पर और अच्छे से यूज कर सकते हैं, उसकी एनर्जी को ठीक कर सकते हैं, बढ़िया रख सकते हैं। तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, इस समय के अंतर्गत वैसे तो शनिदेव रोगहंता, शत्रुहंता, ऋणहंता बनेंगे
आपके लिए, आप उनको चुकाते हुए नजर आओगे, खत्म होते हुए नजर आएंगे। विशेष से रोग आएगा ही नहीं, आएगा तो फिर लेकिन देरी से जाएगा, ये बात का ध्यान रखना। तो अपना डेली रूटीन सही रखना, ये शनिदेव यहाँ पर कहेंगे। एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर करते रहना, समय पर सही तरीके से सब कामों को करना, अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाना, ये विशेषता शनिदेव यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर देखो बहुत सारा कर्म आपका किसी रोगी की सेवा करने में भी जा सकता है। कोई हो सकता है जिसको हेल्थ का इश्यू है, उसके आप सेवा कर रहे हो, क्योंकि ये सेवा का स्थान है, तो यहाँ पर ये भी स्थिति हो सकती है। और मीन राशि के अंतर्गत है, तो बहुत सारा आपका खर्चा हो सकता है, क्योंकि ये 6th हाउस मामा मौसी का है। आपके मामा मौसी बीमार हो, उनकी आप सेवा करने जाओ, उन पर खर्चा हो, ये होने की संभावना है। या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो वहां पर इस तरीके के सेवा करने का मौका, मतलब ये सब चीजें हो सकती हैं। साथ ही यहाँ पर देखो कोर्ट केस वगैरह, मतलब हो सकता है कि इस तरीके की शत्रु बाधा हो, तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं किसी मुकदमे वगैरह से संबंधित कुछ कर्मों का संबंध आपका बने, ये भी स्थिति बन सकती है। ये समय के अंतर्गत आप ध्यान रखना, क्योंकि पिता का कर्म स्थान में आपका शनि आया है, तो यहाँ पर आप देख लेना कि इस समय बहुत सारे कर्म की जिम्मेदारी आपको, फादर से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलती हुई नजर आए। कि हो सकता है कि पिता की कोई जिम्मेदारी अब आपको मिले, आप वो कर्म करते हुए दिखाई दो। या हो सकता है कि पिता का कोई ऐसा कर्म था जो अधूरा अटका हुआ था, वो आप पूरा करते हुए दिखाई दो। या ये भी हो सकता है कि पिता ने कुछ, अगर ऐसे कुछ गलत कर्मों में थे, उनका भुगतान आप रोग के माध्यम से, शत्रु बाधा के माध्यम से, ऋण के माध्यम से आप उस कर्म को काटते हुए दिखाई दो। तो ये सब थोड़ा स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। खासकर ये चीजें उन व्यक्तियों की लाइफ में ज्यादा देखने को मिल सकेगी जिनकी दशा भी अगर शनि की हो, तो प्रॉपर रिजल्ट ये भी मिल सकते हैं। क्योंकि देखो हर ग्रह आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके रिजल्ट देता है। कुछ पॉजिटिव भी बता रहे हैं तो कुछ नेगेटिव भी आपको फेस करने को मिलेगा। यहां पर देखो शनिदेव चतुर्थेश बनते हैं, सुख भाव के स्वामी बनते हैं, और पंचमेश बनते हैं, और आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। यहां पर देखो आपको ये घर दे सकते हैं, घर दे सकते हैं, भूमि दे सकते हैं, भवन दे सकते हैं, वाहन दे सकते हैं, इत्यादि चीजें दे सकते हैं। लेकिन उन सबके अंतर्गत जो संबंध आएगा वो छठे से आ रहा है, तो आपको हो सकता है कि यहां पर आप लोन ले, तो लोन लेकर या किसी से कर्ज लेकर आप भूमि, भवन, वाहन इत्यादि आपको मिले। ये सब चीजों की प्राप्ति आपको हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो घर हो सकता है किराए का हो या किसी अन्य का हो। यहां पर आपको समझने की बात यह है कि आपको ये समय के अंतर्गत हो सकता है आप कंस्ट्रक्शन करके घर बनाए, आपने अपने मामा से पैसा ले लिया, आपने अपनी मौसी से पैसा ले लिया, किसी अन्य व्यक्ति से पैसा ले लिया, बैंक से पैसा ले लिया, लोन ले लिया, तो इत्यादि चीजों का संबंध यहाँ पर देखने को, लेकिन वो चीजें आपको प्राप्त होती हुई प्राप्त हो सकती हैं। ये सब संभावनाएं यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगी। किस तरीके से? लोन से। अगर आपका लोन का भी संबंध नहीं, कुछ इस तरीके का संबंध नहीं है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रेंट के घर में जाना, इस तरीके की चीजें होना, ये सब भी एक संबंध देखने को मिल सकते हैं आपको। ये समय थोड़ा ध्यान रखना, मदर की हेल्थ, आपकी माता से संबंधित आपको परेशानी, पीड़ा का सामना, दुख का सामना थोड़ा करना पड़ सकता है, तो मदर का आपको ख्याल विशेष से रखना होगा। खासकर ये जो टाइम रहेगा 29 मार्च से 18 मई 2025, ये टाइम पीरियड के अंतर्गत शनि राहु की युति बनेगी, जो कि आपके षष्ठम भाव में है। आपकी लाइफ में इस समय का बहुत भागदौड़ बढ़ जाएगी, कंपटीशन कह सकते हैं, भागदौड़ कह सकते हैं। कोई हो सकता है कोई व्यक्ति बीमार हो जिसके कारण भागदौड़ बढ़ रही हो, हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ रहे हो, ये सब हो सकता है। या किसी तरीके की शत्रु बाधा हो तो कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके के चक्कर काटने वाली स्थिति या जीवन की भागदौड़ बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है। आप हो सकता है बहुत स्पिरिचुअल हो, तो हो सकता है आपका आप विहार करते हुए, पद विहार करते हुए आप नजर आओ, तो इस तरीके का संबंध आ सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ज्योतिष के अंतर्गत एनर्जी का जो खेल है वो भी एक समझने वाली आपके लिए बनता है। साथ ही ये चतुर्थेश भी होने के साथ साथ पंचमेश भी है। इस समय के अंतर्गत आपको अपने बच्चों को लेकर भी बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है, आपको मानसिक अशांति, ये किसके लिए? ये इस समय के अंतर्गत है, सिर्फ 29 मार्च से 18 मई खासकर ध्यान रखना पड़ेगा। कोई प्रॉपर्टी इस समय के अंतर्गत, क्योंकि उस समय में शनि राहु बनेंगे, उसका तो राहु हट जाएगा। तो जो अभी बताया था कि लोन से, वो अभी 2.5 साल तक शनिदेव देंगे रिजल्ट आपको, नो डाउट। लेकिन जो शनि राहु का टाइम पीरियड, ये बहुत केयरफुल रहने वाला है। 29 मार्च से 18 मई सारी यहाँ पर इसकी प्रेडिक्शन सुनिए। 29 मार्च से 18 मई के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ये चतुर्थेश है, तो माता से संबंधित कष्ट हो सकता है, मदर को मानसिक आपकी खुद की अशांति हो सकती है। कोई भूमि, भवन, वाहन इत्यादि है तो उनसे कष्ट होने की संभावना है। हो सकता है कोई चीटिंग हो जाए, आपको फ्रॉड हो जाए, आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई किसी तरीके का
कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ बिल्डिंग वगैरह है उससे रिलेटेड आपको हो सकता है, व्हीकल है तो व्हीकल से रिलेटेड आपका हो सकता है कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो ये सब संभावना बनती है। साथ ही इस समय में क्योंकि पंचमेश है तो पेट संबंधित परेशानी, और यहाँ पर देखो ये फोर्थ लॉर्ड होने के कारण छाती से संबंधित, और वैसे भी शनि राहु है, सांस ज्यादा फूलना, इस तरीके की स्थिति हो जाए, ठीक है, तो ये वाली स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही पंचमेश होने के कारण यहाँ पर पेट संबंधित परेशानी हो सकती है, और वैसे भी शनि 6th में है तो क्या है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पेट में सब कुछ जम जाना, फ्रिज हो जाना, वो थोड़ी स्थिति देखने को मिल सकती है। साथ ही यहाँ पर आपका लव पार्टनर और बच्चों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, चीटिंग हो सकती है, क्योंकि राहु का प्रभाव वहाँ पर थोड़ी दिक्कतें आपको इस तरीके की दे सकता है, तो यहाँ पर विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका दिमाग घूम सकता है, क्योंकि 5th लॉर्ड है और वो शनि राहु जो कि एक ऐसी एनर्जी बन रही है, वायु तत्व के ग्रह, शनि वायु तत्व का, राहु तूफानी वायु है, तो ये कहीं ना कहीं एकदम आपको किसी तरीके से लड़ने के लिए, क्योंकि 6th हाउस में गया है, या तो किस तरीके के स्ट्रगल करने के लिए मजबूर कर सकता है, लड़ने के लिए, फाइटिंग करने के लिए मजबूर कर सकता है, या अपने सारे कंप्यूटर जो शत्रु हैं उनको खत्म करने के लिए मजबूर कर सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि चलो एक बार नहीं देख लेते हैं सारे को, सबको, और इनको साफ करते हैं, तो इस तरीके की एक डिजायर आपको यहाँ पर हो सकती है, ये सब चीजें घटनाएं हो सकती हैं। बच्चों के कारण जैसे कि कहा कि थोड़ा नुकसान वगैरह, शत्रु बाधा वगैरह, संघर्ष वगैरह, स्ट्रगल वगैरह ये बढ़ सकता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधान इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर रहना है। साथ ही हाँ, ये समय उस चीज़ के लिए अच्छा है कि अगर कोई मेडिकल से रिलेटेड चीज़ों में वहाँ पे कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी, और कोई कोर्ट से रिलेटेड, जज से रिलेटेड, या कोई भी इस तरीके का एग्जाम अगर देना चाहते हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके एजुकेशन लॉर्ड 6th हाउस में, इससे रिलेटेड एजुकेशन के लिए, कंपटीशन करने के लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए रहेगा, तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अब हम आगे बढ़ें तो शनि का प्रभाव भी हम और देखें, क्योंकि अभी हमने सिर्फ बैठक के हिसाब से देखा, दृष्टि जो पड़ेगी शनिदेव की, यहां पर बैठकर दृष्टि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ने वाली है। पराक्रम की विशेष दृष्टि होती है 8वें घर पर, तो ये टाइम पीरियड पर कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष के माध्यम से, या कहे कि जो रिसर्च में हैं व्यक्ति उनके लिए, गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्याओं से संबंधित हैं, वहाँ पर विशेष पराक्रम से लाभ आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर थोड़ा एफर्ट्स आप बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ों का करके आप लाभ लेंगे। ये बात का ध्यान रखना है यहाँ पर कि शनिदेव की जो सीधी दृष्टि पड़ेगी वो आपके 12वें घर पर रहेगी। यहाँ पर शनिदेव आपके खर्चों को थोड़ा मतलब कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे खर्चे आपको ऐसा करना पड़ेगा, नहीं अभी नहीं कर सकते इन सब खर्चों को, क्योंकि इस समय के अंतर्गत कुछ ऐसे खर्चे आपको देखने को मिलेंगे कि आपको बहुत से बाकी खर्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा। कहोगे कि भाई अभी नहीं, बाद में देखेंगे इन खर्चों को, ऐसी स्थिति शनिदेव के प्रभाव में रहेगी। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि, विशेष कर्म, विशेष जिम्मेदारी तीसरे भाव से आएगी। और आगे बढ़कर अगर आप देखोगे तो गुरु का भी मिथुन राशि में गोचर, 3rd हाउस फुल एक्टिवेशन में रहेगा। 3rd हाउस का एक्टिवेशन शॉर्ट ट्रेवल्स आपके बढ़ा रहा है। स्किल्स रिलेटेड कुछ काम आप करते हुए, कुछ सीखते हुए कहीं ना कहीं स्किल बेस्ड पे वर्क पे आप आ जाओगे, और कुछ हाथों से संबंधित कुछ कार्य हो सकता है, कुछ टाइपिंग से रिलेटेड कुछ वर्क हो सकता है, कुछ राइटिंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, यंगर सिबलिंग्स के साथ का कुछ काम हो सकता है। वहां की यंगर सिबलिंग्स को लेकर एक विशेष जिम्मेदारी, ये सब चीजें आपके जीवन में बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो ये प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। साथ ही पड़ोसी से संबंधित कुछ जिम्मेदारी, कुछ कर्म, ये भी देखने को आपको मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम देखें, शनि का प्रभाव हमने जाना समझा, तो ये कुल मिलाकर शनि का प्रभाव अच्छा है, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है, कि जो व्यक्ति अपने करियर के लिए आगे बढ़ना चाह रहे थे, कुछ इस तरीके का स्टेप लेना चाह रहे थे, उनके लिए अच्छा है। बस खास कर ध्यान रखना, प्रोफेशनली किसी भी काम में ये 29 मार्च से 18 मई किसी ज्यादा लालच में आकर ज़्यादा किसी से 3-5 करने की आवश्यकता इस समय में करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए भारी पड़ सकता है, काफ़ी स्ट्रगल आपका बढ़ जाएगा आपकी लाइफ में इस समय में, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम देखें तो राहु जो है वो 5th हाउस में गोचर करने वाला है। 5वें घर का जो राहु है वो कुंभ राशि का है, कहीं ना कहीं वो स्वराशि भी हो रहा है। तो ये राहु आपका जब गोचर करेगा यहाँ पर, ये 18 मई से लेकर 1.5 साल के लिए गोचर है। तो इस टाइम पीरियड में जब राहु का गोचर 5वें घर में होगा, ये आपको रिसर्च में बहुत अच्छा लेकर जाएगा। ऑनलाइन कुछ कोर्सेज करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं अगर आप एक ऑफलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, वहां पर हो सकता है आप थोड़ा बोर हो जाओ, या आप, क्योंकि इस समय में दिमाग के घोड़े दौड़ने वाले हैं। आप देखना कि आपका जो माइंड है, वो दिमाग जो है बहुत
तेज काम करने वाला है और बहुत सारी चीज़ों में आपको इंट्यूशन आ जाएगा क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्वेश्चन भी आप एग्जाम में हो सकता है कि 5 से 7 10 क्वेश्चन कुछ इस तरीके के देख लो। अगर पास वाली स्थिति में हो तो कहीं ना कहीं आपको वही एग्जाम में इस तरीके की शॉर्टकट तरीके आप अपनाते हुए इस समय में नजर आओगे। ये समय में देखो डिजायर फुलफिलमेंट के लिए आप शॉर्टकट तरीका शेयर मार्केट वगैरह में, लेकिन क्या है कि राहु का ज्यादा लालच आपको, क्योंकि इसका डिस्पोजिटर शनि बनेंगे और वो 6th हाउस में है। अगर आप शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा इस तरीके का राहु आपको देगा प्रभाव, तो ये आपको ऋणी बना सकता है, ये आपको लोन आपका बढ़ा सकता है, कर्जा आप पर करवा सकता है। तो इस चीज पर ध्यान रखना है ये समय के अंतर्गत, क्योंकि राहु का रिसर्च में आपको बहुत जबरदस्त रिसर्च आपको करा सकता है, रिसर्चर बना सकता है, बहुत अच्छा रहेगा। इस समय के अंतर्गत लव रिलेशनशिप होंगे और देखो लव रिलेशन जो होंगे वो डिजायर फुलफिलमेंट जरूर कराएगा। अगर आप किसी से प्यार करते हैं इस समय में आप उससे को प्रपोज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका उसके साथ कनेक्शन हो जाएगा। अब लेकिन क्या है कि आप उसको वो प्राप्त तो हो गई चीजें, क्योंकि राहु यहाँ पर डिजायर फुलफिलमेंट करा देगा, सब प्रकार की इच्छाएं पूरी करा देगा, लेकिन इसके साथ साथ इसका जो डिस्पोजिटर शनि भी बनेगा वो 6th हाउस में है, पेमेंट करना पड़ेगा 6th हाउस से रिलेटेड, तो वो चीजें भी आपको काटनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करनी पड़ेगी। तो ये प्रभाव भी देखने को मिलेगा। यह समय के अंतर्गत ध्यान रखना है कि थोड़ा गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है, खासकर जिनकी दशा राहु की है तो ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। यहाँ पर देखो ये राहु आपको संतान दे सकता है, क्योंकि कुंभ राशि का है, ये संतान आपको दे देगा और तो सडन डिलीवरी भी हो सकती है संतान के केस में, दे भी देगा और सडन डिलीवरी भी करा देगा उसमें, तो ये चीज़ें आपकी रहेगी। थोड़ा हो सकता है कि संतान मतलब ऑपरेशन से हो या किसी तरीके की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, कुछ आजकल चलती है विधियां, तो उनके द्वारा आप यहाँ पे जो निसंतान हैं उनके लिए संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा ये प्रभाव राहु आपको दिलवा सकता है। तो उस दृष्टि से भी राहु बहुत अच्छा रहेगा। ये राहु आपको यहाँ पर, क्योंकि 5th हाउस में यहाँ पर थोड़ा सा आप हो सकता है कि जैसे अपनी पोजीशन आप या आप कहीं ना कहीं एक पोजीशन को प्राप्त कर लो, फेमस हो जाओ तुरंत रातों रात, इस तरीके की स्थिति ये राहु आपको दिलवा सकता है। लेकिन रातों रात फेमस होने के बाद भी ना यहाँ पर ये दिलवा देगा संतुष्ट, लेकिन उसके बाद डिस्पोजिटर जो शनि 6th हाउस में, स्ट्रगल बहुत बढ़ जाएगा उसके कारण बाद में आपको लगेगा कि मेरी इच्छा भी थी और आप रातों रात फेमस भी हो गए हैं, ये सब चीज़ें आपकी हो गई है और हो सकता है किसी दूसरे या इलीगल तरीके से भी आप हो जाओ थोड़ा सा, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लीगैलिटी मतलब या कुछ ऐसे कर्म जो थोड़ा सा समाज से अलग हटकर है, विरोधाभास होकर हैं, उसके बाद उन चीज़ों के कारण भी, उन चीज़ों के द्वारा भी चाहे आप किसी प्रकार से आप फेम को प्राप्त कर लो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ का स्ट्रगल बढ़ा सकते हैं। तो रातों रात दुनिया आपको जान जाए इस तरीके की स्थिति यहाँ पर दशा राहु की ये आपको दे सकता है इस तरीके की चीजें। लेकिन ध्यान रखना राहु देता जो है, लेकिन कंट्रोल रखना चाहिए। केतु के माध्यम से उसको हमेशा कंट्रोल करके रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि केतु आपके 11th हाउस के अंतर्गत आएगा तो उसको कंट्रोल करना आपका काम। वैसे एक कुंभ राशि के अंतर्गत राहु 5th हाउस के अंतर्गत डिजायर फुलफिलमेंट 5th हाउस से रिलेटेड आपको दे देगा, ठीक है। तो जो चीज़ हमने बताई, अब यहाँ पर क्या है कि ये आपको बार बार इच्छा करेगा शेयर मार्केट के थ्रू बहुत गेन, लेकिन गेन हाउस जो अवशेष थे इनकम से रिलेटेड वहां पर केतु का होना ये थोड़ा दिक्कत आपको कर सकता है। तो ध्यान रखना कि वहां पर बहुत सोच समझ कर आपको चलना है। ये समय के अंतर्गत कहीं ना कहीं अपने स्टेयर्स वगैरह का ब्लॉकेज होने मत देना, अदरवाइज ये केतु आपको सैलरी से रिलेटेड इश्यूज आपको कर सकता है, इनकम से रिलेटेड इश्यूज आपको दे सकता है। तो वहां पर विशेष सावधान आपको रहना है कि अपने जो स्टेयर्स है उसके आसपास सब क्लीन रखना है, उसको थोड़ा सा साफ डेली रूटीन के हिसाब से उसको साफ करते रहना है, क्योंकि रूटीन के आपका डेली रूटीन 6th हाउस होता है, वहां पर शनि रेगुलरिटी के साथ आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। क्लीनिंग प्रोसेस आपको अच्छे से कर लेनी है, चाहे तो अपनी बॉडी क्लीनिंग हो चाहे वो अपने घर की क्लीनिंग हो, इस चीज का, क्योंकि वो 4th लॉर्ड भी बनता है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज वहां पर थोड़ा नेगेटिव फील करने की स्थिति फिर बन सकती है, तो इस चीज का ध्यान आपको रखना है। यहां पर राहु की देखो 5th, ये राहु कंट्रोल है नो डाउट, क्योंकि राहु को आपको सपोर्ट मिलेगा गुरु की नवी दृष्टि रहेगी, राहु कंट्रोल रहेगा। इसको कंट्रोल करके गुरु से केतु से कंट्रोल करके रखोगे, ये आपको अच्छे रिजल्ट दिलवा सकता है नो डाउट, ठीक है। वही राहु की 5th एस्पेक्ट राहु और गुरु का परस्पर दृष्टि संबंध भी रहेगा, लेकिन ध्यान रखना अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके पता लगा कि आप, क्योंकि राहु गुरु पे भी प्रभाव डाल रहा है, तो ऐसा मत करिएगा कि यहाँ पर ज्ञान का दुरुपयोग यूज करके यूटिलाइज करके आप गलत चीज़ों में इसको यूज कर दें, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसको कंट्रोल करके रखना है। वहीं राहु की नवी दृष्टि जो रहेगी वो लगन पर भी रहेगी, गुरु का भी दृष्टि रहेगा। तो ये समय ना आप देखना बहुत आपका इंटेलिजेंस काफी हाई रहने वाला है,
क्योंकि जुपिटर विजडम का प्लैनेट और साथ ये कब होगा, जुपिटर जेमिनाई में जो आएगा वो 14 मई के बाद है, ये ध्यान रखना। और राहु भी कुंभ में जो है वो 18 मई के बाद है। तो देखना कि मई के महीने से, मिड मई के बाद से अगर हम देखें तो आपके लाइफ में ना आप देखना कि आपका जो वैचारिक स्तर है वो काफ़ी हाई हो रहा है। आपके दिमाग में बहुत मतलब तरह तरह के विचार आ रहे हैं और कुछ बहुत बड़ा करने के, और आपका कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान आप हो रहे हैं इस समय के अंतर्गत, क्योंकि जुपिटर और राहु का जब इंटेलिजेंस आपको मिलेगा तो आपको बहुत उड़ा देगा, एक तरीके से हवा में रखेगा काफ़ी। मतलब आप कहीं ना कहीं धरती पर नहीं है और आप हवा में उड़ रहे हैं, क्योंकि ये देख लेना आप कि 3, 7, 11 वायु तत्व की राशि के अंतर्गत ये ग्रह हैं और इन ग्रहों का प्रभाव आपके लगन पर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रभाव आपको हवा में रख सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हमने कहा गुरु जुपिटर का इम्पैक्ट या केतु का इम्पैक्ट अपने आजीवन में बनाए रखना, जिससे कहीं ना कहीं आप उसको कंट्रोल करके रहे। कितनी बार क्या होता है कि हम ज़्यादा हवा में उड़ रहे होते हैं और चीज़ें हवा की हवा में ही मिलती है और हवा में ही उड़ जाती हैं, ऐसी स्थिति अपने साथ आ जाती है। तो उससे आपको बचना है। आप देखिए यहाँ पर आगे बढ़ें तो यहाँ गुरु के प्रभाव को समझें। तो देखो गुरु का प्रभाव पहले वृषभ राशि के अंतर्गत रहेगा 14 मई तक, जो कि 1 साल तक का गोचर चल रहा है। गुरु आपके लिए 3rd लॉर्ड और 6th लॉर्ड बनकर 8th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं। जुपिटर जब 8th हाउस में ट्रांजिट करते हैं तो उस समय में विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी काम अगर आप करते हैं, और खासकर टॉरस साइन भी है तो फैमिली से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड या आपके कोई भी मनी से रिलेटेड, सेविंग से रिलेटेड अगर कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ पर विशेष हमें ये ध्यान रखना होता है कि किसी की सलाह ले, घर के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह ले लें, या जिसको आप आदर्श मानते हैं किसी गुरुजन की सलाह लेकर अपने जीवन के जो विशेष या बड़े निर्णय उनको तभी उस तरीके से करना चाहिए। अदरवाइज जुपिटर क्योंकि 8th हाउस के अंतर्गत व्यक्ति अपनी मतलब दुर्मति से गलत निर्णय ले लेता है, वहाँ दिक्कत बनती है। तो इतने समय तक तो इस चीज़ का ध्यान ही रखना है यहाँ पर। अच्छा, ये आपको फायदा दे सकता है, ज्ञान दे सकता है आपको, ज्योतिष विद्या का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, तंत्र मंत्र वगैरह इत्यादि ज्ञान ये आपको दे सकता है। उस दृष्टि से जुपिटर यहाँ पर कह सकते हैं अच्छा, या आपको कोई सिक्रेटिव लैंग्वेज सीखनी हो, सिक्रेटिव चीज़ों पर वर्क करना हो, उस दृष्टि से भी आपको फायदा दे सकता है। पैतृक संपत्ति का भी लाभ आपको ये दे सकता है। विशेषतः गुरु की 5th एस्पेक्ट ज्ञान की दृष्टि आपके 12th हाउस पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं ये आध्यात्मिक चीज़ों पर, धार्मिक चीज़ों पर खर्चा भी यहाँ पर बताता हो सकता है कि आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, उस पढ़ाई पर वहाँ पर खर्च करते हुए दिखाई दो, तो उन सब चीज़ों पर भी व्यय, धर्म की चीज़ों पर, ज्ञान की चीज़ों पर खर्चा होता हुआ भी दिखता है। यहाँ पर देखो कि गुरु की सीधी जो दृष्टि रहेगी उस 2nd हाउस पर, ये बहुत अच्छा है कि सडन तरीके से कुछ गेन होना, ये सब चीज़ें भी, और साथ साथ गुरु का एस्पेक्ट 2nd हाउस पर ये अपनी फैमिली को बनाए रखेगा, साथ साथ परिवार के अंतर्गत धन संपदा, रिसोर्सेज अच्छे मिल जाना, ये सारी चीज़ें मिल सकती है। और जैसे भी जुपिटर टॉरस साइन में 8th हाउस में भी सडन आपको कोई रिसोर्सेज भी दिलवा सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर आपकी कुंडली में खराब स्थिति के अंतर्गत खराब प्रभाव, दशा खराब चल रही होगी, तो यही गुरु का प्रभाव यहाँ पर आपका रिसोर्सेज वगैरह कुछ चोरी हो जाना या छुप, मतलब कहीं ना कहीं मिल न पाना, कितनी बार कोई चीज़ होती है हमारी गुम हो जाती है या किसी बार चोरी हो जाती है, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें, चाहे वो गोल्ड हो गया, बेसिकली गोल्ड वगैरह से रिलेटेड जो कि जुपिटर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सब प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि 4th भाव पर, ये भूमि, भवन, वाहन, सुख, गुरु की दृष्टि जब 4th पर पड़ती है दिलवा सकती है आपको। ठीक है, ये खासकर 14 मई तक ये देखने को मिलेगा। उसके बाद गुरु का मिथुन राशि में होगा तब थोड़ा दिक्कत है, फिर जैसे गुरु कर्क में आएंगे सेम टाइम पर आपको फिर से भूमि, भवन, वाहन, सुख इत्यादि के योग आपको बनते हुए दिखाई देंगे। तो अगर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह प्लान कर रहे हो तो इस समय कर सकते हो, उस समय आगे चलकर फिर आप 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में भी कर सकते हैं, वहां पर आपको लाभ मिल जाएगा। प्रैक्टिकली किसी चीज को बहुत डीप जाकर स्टडी करने के लिए 14 मई तक का समय काफी ज्यादा अच्छा कह सकते हैं। उसके बाद गुरु के प्रभाव में तो नहीं, लेकिन राहु के प्रभाव में ये चीज़ें और ज़्यादा, रिसर्च का भाव जैसे मैंने बताया, रिसर्च काफ़ी अच्छी देखने को आपको मिलेगी 1.5 साल तक। जिनकी दशा राहु की रहेगी उनको पता रहेगा ये चीज़ें, और ऑनलाइन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा उस समय में सीखने के पर्पज़ से, तो वो चीज़ें ज़्यादा आएंगी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो गुरु का जो प्रभाव रहेगा जेमिनी साइन मिथुन राशि के अंतर्गत 3rd लॉर्ड एंड 6th लॉर्ड आपका 9th हाउस के अंतर्गत आएगा। आप कहीं ना कहीं आपके फादर के साथ बहुत सारे नीति नियम, कायदे, सिद्धांतों के कारण, इन बातों पर कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन के कारण थोड़ा सा वाद विवाद होने की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नीति नियम, कायदे, सिद्धांतों पर चलकर आपको आगे बढ़ना है
और वहाँ पर इस तरीके की स्थिति का आपको संभाल कर चलना है। वहाँ पर देखिए कि गुरु का जो प्रभाव आएगा जेमिनी साइन के अंतर्गत, इस समय में आपको डिग्री मिल सकती है, मास्टर डिग्री मिलने की संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जो व्यक्ति हो सकता है कि कंफ्यूजन में है कि भाई इस बार मेरे को मास्टर डिग्री मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, उनके लिए बहुत अच्छा समय देखने को मिलेगा कि जिनकी दशा भी अगर दशा भी या कहीं ना कहीं और भी उसमें भी मिल सकते हैं, लेकिन ये गोचर का परिणाम आपको दिलवा सकता है, कोई मास्टर डिग्री आपको दिलवा सकता है, कोई ऐसा पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वर्क जो आपके फादर पर निर्भर वगैरह, ये सब चीज़ें, वो चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। गुरु से कुछ ऐसा हो सकता है कि कहीं किसी गुरु से भी कुछ आपको नोट्स वगैरह मिलते हुए दिखाई दे, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिल जाए, कुछ इस तरीके का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाए, तो वो सब आपको रिटर्न में चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। कोई सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है और वो भी हो सकता है कोई हायर लर्निंग्स को लेकर हो, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। साथ ही इस समय के अंतर्गत आपकी ट्रैवलिंग्स, जैसे कि हमने कहा कि वो बढ़ती हुई दिखाई देंगी, और वहीं जो जुपिटर का इम्पैक्ट होगा गुरु के 5th एस्पेक्ट लगन पर भी रहेगी, तो जैसे हमने बताया ज्ञान की तो विशेष वृद्धि रहेगी। साथ ही गुरु का सीधी दृष्टि आपके 3rd हाउस पर रहेगी, तो राइटिंग, कम्युनिकेशन इत्यादि काम में आपको फायदा मिलेगा और या स्किल्स बेस्ड वर्क में फायदा मिलेगा। वहीं जुपिटर का 9th एस्पेक्ट रहेगा 5th हाउस पर, जो कि आपको लव रिलेशनशिप, जैसे कि हमने कहा राहु और गुरु मिलकर ये बेसिकली आपका ये बात तय है कि निसंतान को संतान प्राप्ति हो जाएगी और लव रिलेशन हो जाएंगे, एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा, वो सारी चीज़ों में अच्छा देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है, राहु को कंट्रोल करके आपको चलना है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद गुरु उच्च का 10वें घर के अंतर्गत गोचर करेगा 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में। अगर हम देखेंगे तो 10वें घर में जब गुरु का गोचर होगा, एक तो आपके वर्क 3rd लोड आ जाएंगे, जो कि स्ट्रगल आपको देंगे आपके कर्म स्थान पे। प्रोफेशनली वहां पर आपको हो सकता है सिखाने वाले लोग मिल जाएं, या तो आपको सिखाने वाले लोग मिल जाएंगे, या आपका लेवल बढ़ जाएगा और लेवल बढ़ने के बाद आपको एक पदवी प्राप्त हो जाएगी, वहां पे पोजीशन प्राप्त हो जाएगी आपके कर्म स्थान के अंतर्गत, जहां पर थोड़ा एटमॉस्फेयर बदल जाएगा, जहां पर आप बहुत हाई क्लास लोगों के साथ, हाई प्रोफाइल लोगों के साथ आप काम करते हुए दिखाई दोगे, और वे बहुत ज्ञानी लोग होंगे और जिनके साथ आप काम करते हुए दिखाई दोगे। ऐसा प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकता है, जहां पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि लगातार आपको कंपटीशन फेस करने को मिल रहा है अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत, तो ये सारी चीजें भी देखने को मिलेगी। वहीं जुपिटर का 5th एस्पेक्ट रहेगा, आप अपने ज्ञान से अपने परिवार को संभालोगे। ये अच्छा समय है 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के अंतर्गत, कि मनी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं वहां पे फैमिली को भी बहुत अच्छे से फैमिली वैल्यू अच्छी होती हुई नजर आई, तो उन सब दृष्टि से भी काफी अच्छा है। इस समय में ध्यान रखना कि आप जो बोलोगे कहीं ना कहीं वो सत्य भी हो सकता है, क्योंकि जुपिटर का 5th एस्पेक्ट जब आपके 2nd हाउस पर रहेगा, तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि कहीं ना कहीं जो बोल रहे हैं बहुत ज्ञान की बातें आप बता रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं बहुत सच है। तो जो व्यक्ति कहीं ना कहीं ज्योतिष वगैरह से संबंध में है, या कोई ऐसे उसमें है जहां पर उनकी वाणी से संबंधित काफी ज्यादा चीजें, वाक सिद्धि, ये चीजें होती हुई दिखाई आपको देंगी। वहीं जुपिटर का सीधा दृष्टि भूमि, भवन, वाहन, सुख, मन की शांति। वहीं 9th एस्पेक्ट आपको जब 6th हाउस पर पड़ेगा, तो ये बहुत अच्छा है कंपटीशन क्लियर करने के लिए, जॉब इंटरव्यू वगैरह, मुकदमे वगैरह में सफलता प्राप्त करने के लिए ये टाइम बहुत ठीक आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर उपाय क्या करने चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिए, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करिएगा। यहाँ ध्यान रखें जिनकी खासकर दशा शनि की है, उनके लिए शूज, स्लीपर या बेडशीट वगैरह, बेड वगैरह, या हॉस्पिटल के अंतर्गत भी ये दे सकते हैं। और या फिर कोई व्यक्ति गरीब आदमी है और उसको चाहिए कि उसका कोई बीमार है, बेड नहीं ले पा रहा है हॉस्पिटल वगैरह में, कुछ इस तरीके की मदद आप करोगे तो उनके लिए बहुत अच्छा आपको रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रीट डॉग की सेवा करनी है, खासकर जिनकी दशा भी केतु की है, उनको कानों में अगर गोल्ड पहन ले, स्ट्रीट डॉग की सेवा करते रहे, उनके लिए अच्छा रहेगा। स्टेयर्स को क्लीन करते रहिएगा। जिनकी दशा खासकर शनि की है और या कुंडली के अंतर्गत जल तत्व की राशियों में बहुत डिस्टर्ब हैं, वहां पर मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, उनके लिए पंचम से शिवलिंग पर अभिषेक काफी अच्छा रहेगा। और खासकर शनि राहु की जो समय 29 मार्च से 18 मई, ये टाइम पीरियड पे पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करते रहना है, आपका समय आराम से शांति से निकल जाएगा। गंगा जल से स्वयं भी स्नान करिए और ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप करिएगा। अमावस्या को दीप प्रज्वलित करें, और ये आपको करना है खासकर साउथ वेस्ट में, और ये राहु से के नेगेटिव इंपैक्ट्स को वहाँ पर दूर करेगा। साथ ही कान में सोना, जैसे कि मैंने बताया स्टेयर्स के इसको साफ करना ही बता चुके हैं। चींटी को जिनकी दशा शनि की है उनके लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर 6th हाउस के अंतर्गत मीन राशि के अंदर 6th हाउस में शनि का, तो ये बहुत सारे ऐसे मतलब यहाँ पर चींटी वगैरह, इनको भी अगर आप आटा डालोगे और आटा भूनकर उसमें बूरा मिलाकर, देसी घी मिलाकर, ये डालने से आपके लिए फायदा रहेगा। साथ ही यहाँ पर अपनी पोजीशन को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर, अपने लव रिलेशन को बहुत ज़्यादा शॉफ में एकदम उड़ मत जाना। अगर आप ऐसा करोगे तुरंत आपको एकदम डाउनफॉल आपको मिलेगा, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।